ये स्व का आश्रय लेता गुण स्थान चढ़ता जाता, कर्म स्वतः ही झड़ते जाते सुख प्रतिक्षण बढ़ता जाता। अतः यही कर्तव्य हमारा गुणज स्वभाव का करे विचार, कर्म जाएगा अपने रास्ते हम जाए भव सागर पार, कर्म जाएगा अपने रास्ते हम जाए भव सागर पार। हेलो हेलो हेलो। गुलिस्तान चर्चा अपना विषय विगत कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। इसमें चतुर्थ गुलिस्तान पर अपनी चर्चा हो रही है और अब समापन जैसा ही है। पांचवा गुलिस्तान भी अपन को आज से ही प्रारंभ करना है। 4 दिन ही शेष रहे हैं। 13 दिन तो निकल गए, 13, 4, 17। आखिरी दिन तो कक्षा हो ही नहीं पाती, 18वें दिन, तो इसलिए 4 दिन ही मान के चले, है ना। कोई बोल रहे हैं पूरा कराओ, है क्या होगा? क्या बोले? 4 दिन में हो जाएगा? हाँ हाँ। और 10 गुलिस्तान बाकी हैं। बाकी तो देखो आपका कहना है बाकी 10 गुलिस्तान रहेंगे। एक बार शुरुआत हो गई, अपन को पता चल गया कि चतुर्थ आदि गुलिस्तानों में आनंद आ रहा है, तो फिर उसके आगे तो हम स्वयं ही बढ़ जाएंगे। इसलिए प्रयास हम खुद करेंगे तो काम अपना हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। और फिर आगे पीछे इन सारे विषय की कक्षाएं सब हैं, आजकल उपलब्ध हैं, सब आजकल YouTube पर रहती हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक भी बराबर आप सुन सकते हैं, कहीं कोई बाधा नहीं है। पूरा विषय तो कहीं शिविरों में हो ही नहीं सकता है, किसी भी कक्षा का विषय नहीं हो सकता है, तो फिर तो ये गुलिस्तान का है। गुलिस्तान के होने में तो जब विद्यालयों में चलता है तो 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6 महीने तक भी लग जाते हैं, ऐसा है। इसलिए अपन इतना मान लें कि एक बार इंटरेस्ट लग जाए, एक बार रुचि लग जाए, और रुचि एक बार जिसको लग गई तो कहीं ना कहीं से सब निकाल लेता है। और रुचि नहीं होगी तो पूरा माल परोस दो तो भी कोई मतलब का नहीं होता है ना, ऐसा है। इसलिए जिनको लगता है कि पूरा विषय नहीं हो पाया, 1-2 ही गुलिस्तान हुए, तो जिसको रुचि लग गई हो तो वे आगे पीछे देख के सारा काम कर सकते हैं। चलिए, हाँ जी। तो अपन चतुर्थ गुलिस्तान का अंत का जो पार्ट बचा है, चौथे गुलिस्तान को समझने से हमें क्या लाभ हुआ होगा कुछ तो लाभ। और देखो लाभ तो देखा जाए सबका अपना व्यक्तिगत है। इसमें हमने लिखा है करीब 6 लाभ लिखे हैं, ये तो कॉमन लिखे हैं, सबके लिए जो हो सकते हैं, लेकिन सबके अपने अपने व्यक्तिगत हैं। कोई सोच सकता है कि ठीक है थोड़ा सा तो लाभ हुआ कि हमें थोड़ा थोड़ा विषय समझ में आ गया, किसी को ये लाभ हुआ होगा। कोई सोचेगा हमारी बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो गई, सम्यक दर्शन आदि के संबंध में बहुत सारा हमें स्पष्ट हुआ विषय, वो लाभ हुआ। कोई सोच सकता है कि चतुर्थ गुलिस्तान को हम कुछ और अलग ही समझते थे, वो भी बढ़िया हो गया। सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। तो आप चाहें तो आप अपने भी बता सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो आपके पास माइक है, अपना लाभ बता दो। तो बाकी यहाँ जो कॉमन लाभ हो सकते हैं संभावित सभी के, तो मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। इसमें देखें पेज नंबर इसमें 66 है,
पहला पॉइंट तो कल ही हमने ले लिया था, गृहस्थ दशा में रहकर भी इस गुण स्थान को प्राप्त कर संसार को सीमित किया जा सकता है। ये निष्कर्ष है और लाभ है कि हमें पता चल गया कि हम चतुर्थ गुण स्थान में गृहस्थ दशा में रहकर भी चौथे गुण स्थान को प्राप्त करके संसार को सीमित कर सकते हैं। उसके लिए पहली शर्त नहीं है कि हमें मुनि ही बनना पड़ेगा, ऐसी शर्त तो है नहीं। गृहस्थ दशा में भी काम हो सकता है, ये यहाँ बताना है ना। लेकिन इसका कोई दूसरा अर्थ भी ना निकाल ले कि जब काम गृहस्थ दशा में ही हो रहा है तो फिर मुनि बनने की क्या जरूरत है, ऐसा अर्थ भी ना निकाला जाए। उद्देश्य लक्ष्य तो हमारा मुनि बनने का ही हो, ऊंचा ही होना चाहिए, निचला नहीं। क्योंकि आचार्यों ने शास्त्रों में कहा है कि उपदेश भी ऊंचा चढ़ने का देना चाहिए। यदि कोई श्रावक के व्रतों का भी उपदेश देता है तो कहते वो अपराधी है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी कहा है कि उपदेश तो संयम धारण का ही होना चाहिए, मुनि बनने का होना चाहिए। जो मुनि बनने से नीचे का उपदेश दे वह अपराधी है। बोलो, उपदेश देने वाले को अपराधी कहा, और जो मुनि बनने की अपेक्षा नीचे का ही भाव रखे तो वो भी अपराधी है। चौथा ही हो जाए बस बहुत है, पांचवा ही हो जाए बस बहुत है, इतनी भावना रखना भी अपराध है। बस बहुत है नहीं, ये समझना ये कुछ भी नहीं है। अरे हमें तो अभी मुनि बनना है, क्योंकि मुनि बने बिना मोक्ष आज तक ना किसी को हुआ है और ना कभी होगा। नग्न दिगंबर साधु होना तो अनिवार्य ही है, और हम सबको भी नग्न दिगंबर साधु होना ही है, ऐसी भावना हमारी होनी ही चाहिए। ऐसा ना सोचे कोई कि अब वो ऐसा वाक्य बोलना अच्छा सा ही लगता है, नहीं तो बोलने में बोल दो। कई लोग सोचें कि सोनगढ़ी होते हैं, इनके तो कोई श्रावक गृहस्थ अवस्था में सारा काम करना चाहते हैं, मुनि बनने की तो इनका कुछ ठिकाना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अरे सबके सब मुनि ही बनना चाहते हैं, सभी के सब मुनि के भक्त हैं, और हम सभी भक्त हैं और मुनि बनना चाहते हैं, और मुनि बने बिना किसी का काम होने वाला नहीं है। ऐसी हम सबकी भावना अंदर से ही होना चाहिए। इसलिए गृहस्थ पने का उपदेश भी नहीं, गृहस्थ में ही हमें अपना काम कर लेना है, ऐसी भी भावना नहीं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि गृहस्थ दशा में भी इतना काम तो हो जाता है, ये हमारी जानकारी में होना चाहिए। नंबर 2, वास्तविक सुख की शुरुआत यहीं से होने से मिथ्यात्वादी गुण स्थानों की असारता तथा इसकी महिमा आती है। क्लियर हो गया साहब? क्या क्लियर हो गया? कि पता चल गया अतीन्द्रिय आनंद की, सच्चे सुख की शुरुआत चौथे गुण स्थान से होती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आदि गुण स्थान मजेदार है, ऐसी भावना निकाल लेना चाहिए। कोई सोचे हम तो पहले में ही मस्त हैं, क्या दिक्कत है? सब तो है हमारे पास, क्या कमी है? बोलो हरीश चंद जी साहब, है कमी कुछ? कोई कमी नहीं है। जो चाहो वो हम सब कर लेते हैं, जहां चाहो वहां पहुंच जाते हैं। तो पहले में ही हमारे सारे काम हो जाते हैं, क्या चौथे की मेहनत करो? तो यहां क्लियर बता दिया, पहले, दूसरे, तीसरे सब असार हैं, इनमें सच्चे सुख की शुरुआत ही नहीं है। सच्चे सुख की शुरुआत तो चौथे गुण स्थान से है। इसलिए इस चतुर्थ गुण स्थान की कथनचित हमें महिमा भी आनी चाहिए। अगला पॉइंट है नंबर 3, शायक सम्यक्त्व की प्राप्ति व तीर्थंकर प्रकृति जैसी महान प्रकृति के बंध की योग्यता इसमें ही उत्पन्न होने से यह प्राप्त करने योग्य लगता है। क्योंकि शायक सम्यक्त्व की योग्यता भी चौथे में आएगी,
तीर्थंकर प्रकृति के बंध की योग्यता भी चौथे में आ जाएगी। ऐसा जानकर चौथे गुण स्थान की एक खास विशेषता है, ये हमें स्पष्ट होती है कि कई लोगों को ऐसा लगता ना कि हम 16 कारण भावना भाना है। क्यों भाना है? तीर्थंकर बनना है, अच्छी बात है। तो हम कब भाए भावनाएं? अभी भाले तो काम हो जाएगा। अभी तो होने वाला है नहीं, तो कोई कहता है कहे, इसलिए तो हम भाते भी नहीं हैं, क्योंकि चौथे में ही भाना चाहिए, उसमें ही काम होता है। देखो, भावना तो अभी भी भाना चाहिए, लेकिन काम अभी नहीं होगा। काम कब होगा? चतुर्थ गुण स्थान में यदि जीव हो और 16 कारण भावनाओं का चिंतन करे, तो उस जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है ना। चौथे में हो, 5वें, 6ठे, 7वें मन इनमें बंद हो सकता है। तो चतुर्थ गुण स्थान भी इसके लिए भी उपयोगी है। जिनको तीर्थंकर बनना हो, बनना तो है ना सबको, क्या नहीं बनना है? जो गहरे स्वाध्यायी होते ना, एकदम अध्यात्म वाले, उनको नहीं बनना है, बाकी सबको बनना है। क्यों नहीं बनना उनको? क्योंकि ये तो कहेंगे तीर्थंकर प्रकृति तो बंध रूप है, इसलिए हमें क्या बनना। लेकिन सामान्य रूप से यदि विचार करें, जब चौथा गुण स्थान प्राप्त करना, तो तीर्थंकर बनने में क्या जा रहा? कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छी बात है बन जाए तो तीर्थंकर बनना हो, तीर्थंकर बनने की भावना हो, सो भी चौथा गुण स्थान कम से कम अनिवार्य है। उसके नीचे कुछ भी काम नहीं होगा। इस पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति बनती है या नहीं? आपका प्रश्न है, इस पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति बन सकती है कि नहीं? नहीं बन सकती। ठीक है, तो कई लोगों को लगे यार यही बड़ी समस्या है। कई की बड़ी समस्या है? क्या बोले? नहीं, आवाज नहीं आ रही अच्छे से, अधूरी आवाज काम की नहीं है, पूरी आवाज। हमारा कहने का मतलब ये है कि भविष्यकालीन 24 तक तो क्लियर है। हाँ, तो उसके पहले तो कोई तीर्थंकर बनेगा नहीं अभी। कोई बात नहीं, आपका कहना है कि भविष्य काल की तो फिक्स है, त्रिकाल 24 ही तो उसमें आई गया ना, सबके सेट हो चुके हैं, तो उनमें तो हमारा नंबर है ही नहीं, तो हम क्या करें? तो अरे जरूरी थोड़ी कि हम भरत क्षेत्र के कहीं और के बन जाएं, ऐरावत के, कोई कहे नहीं वहां की फिक्स होगी, तो विदेश क्षेत्र के बन जाएं, वहां की फिक्स होगी। तो धात्की खंडद्वीप है, पुष्करार्ध है, बहुत सारी जगह है, एक ही जगह की चिंता क्यों करना हमें? कहां के तीर्थंकर बनना चाहिए, ज्यादा अच्छा फायदा है? बताओ, बोलो मन। कहां के तीर्थंकर? अपन तो भारत क्षेत्र के बनेंगे, ज्यादा अच्छे है ना। यही हमारे सारे रिश्तेदार हैं, सबको पता तो चलना चाहिए कि हम तीर्थंकर बने हैं। अरे उससे क्या करना? तीर्थंकर चाहे भरत क्षेत्र के बनो, चाहे ऐरावत के, चाहे धात्की खंड के, चाहे पुष्करार्ध के, कहीं कहीं बनो, कहीं भी कोई बाधा नहीं। अरे उससे क्षेत्र से क्या मतलब है? आनंद से मतलब है। असली तो आनंद की बात है। तीर्थंकर जो जीव बन जाता है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर का धारी हो जाता है, केवली परमात्मा हो जाता है। तो इतनी उत्तम बात, ऐसा काम तो करने लायक ही है। देखो, प्योर जब अध्यात्म की बात चलेगी तो वहां ये कहा जाएगा कि ऐसी बात मत करो, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से भी ऐसी बात करते हैं तो कुछ गलत नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति भी बंध जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई नुकसानदायी थोड़ी है, अच्छा है ना। और क्योंकि उसके बाद तो हमें तीर्थंकर बनने के बाद तो फिर सिद्ध बनना ही है, इसलिए कोई समस्या नहीं। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, बोलिए। सर, यहाँ कोई वो जीव नहीं बैठा हो सकता है जिसने तीर्थंकर प्रकृति आगे बांधनी हो? भाई वो जीव का तो निश्चित है नहीं कि यहाँ है कि नहीं है। हाँ। तो वो जीव यहाँ भी बैठा हो सकता है ना। आपका प्रश्न है, तीर्थंकर प्रकृति जिन्होंने बांध ली हो तो वो जीव यहाँ बैठा होगा क्या नहीं? ऐसा अपन कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना।
अब होने को तो नरक में भी तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले जो वहां पर भी हैं। पूर्व में तीर्थंकर भगवान जो बने हैं उनने नरक की भी पर्याय ली, वेश्या की पर्याय ली और अकहुआ के पत्ता में गए, मतलब अन्य जगह। तो इसलिए ये शंका उठती है कि यहाँ वो जीव नहीं रह सकता है क्या मनुष्य योनि में? देखो, जो तीर्थंकर प्रकृति बांधी है वे अकहुआ के उसमें नहीं गए हैं। सुनना, ध्यान रखना, पहले वे बन गए है ना, बाद में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, है ना। वे जो अकहुआ, जो महावीर स्वामी का जीव है ना, पहले मारीची था, तो मारीची भी ने भी कोई तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधी थी। तो उसके बाद भी कितने कितने भाव उसके निकल गए, कहाँ कहाँ भटकता रहा, फिर वो अकहुआ के इतने इतने भाव धारण किए, फिर और भी कई जगह भटकता रहा। उस समय वो तीर्थंकर प्रकृति वाला नहीं था। शेर बना, उस समय भी तीर्थंकर प्रकृति वाला नहीं था। तीर्थंकर बनेगा ये पक्का था। पक्का था कहाँ से? सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अनुसार और वस्तु स्वरूप के अनुसार उनका तीर्थंकर बनना निश्चित तो था, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनी थी उस समय, है ना। तो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले जीव इस समय यहाँ हो ऐसी संभावना नहीं है वैसे तो, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले जीव ज्यादातर तो या तो नरक में हैं या स्वर्ग में हैं। और कई ऐसे भी होंगे जो जहां से तीर्थंकर बनते हैं, 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले, उधर भी हो सकते हैं, विदेश क्षेत्र में भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ की संभावना नहीं है। चलो, अपन को क्या होता है, थोड़े अलग अलग टाइप की जिज्ञासाएं होती हैं। अपन फिर पता भी, कई लोग, आपने तो सामान्य पूछा और कई लोगों को तो और ऐसा लगता है, यदि मान लो कह दिया जाए होंगे, अरे तो कौन होगा, चेक करो जरा, नजर इधर उधर दौड़ाएंगे, हाँ ये तो हो सकते हैं। इनका काम तो बिल्कुल तीर्थंकरों जैसा ही है। इनकी वाणी बिल्कुल ऐसी निकलती है मानो तीर्थंकरों जैसे हो। और कई लोग बढ़ाने चढ़ाने में तो माहिर हैं। जब भाव में बह जाते हैं तो किसी को भी तीर्थंकर, किसी को भी गणधर, किसी को भी भगवान, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। भावुकता में हम कुछ का कुछ आगे बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें भावुकता में न बह के जहां जितना है उतना रहना चाहिए। गुलिस्तान इसी के लिए है कि हर एक की अपनी अपनी भूमिका का ज्ञान करा दे। भूमिका में जिसका जितना स्तर है उसके अनुसार उससे वैसे ही व्यवहार हो। अब मान लो कोई चतुर्थ गुलिस्तान में हो और चतुर्थ गुलिस्तान में पूजने लग जाओ, पूज सकते हैं। पंचम गुलिस्तान में पूज सकते हैं, किसी को नहीं पूज सकते, पूजने का काम ही नहीं है। तो कई लोग कहते हैं वो पूज्य पूज्य लगा देते हैं, फिर गुरुदेव श्री को पूज्य पूज्य लगा देते हैं। वो क्या है? ऐसे ही बहुत लोग पूछते रहते हैं। अरे वो तो पूजनी पिताजी को चरण स्पर्श भी तो लिखते ही थे ना पहले चिट्ठियों में, तो वैसे ही पूज्य है, उसमें क्या है? वैसे थोड़ी पूज्य है कि उनको अर्घ कोई चढ़ा रहा है कि देव शास्त्र गुरु के हिसाब से पूज्य है। यह तो एक सामान्य व्यवहार है, किसी को किसी की महिमा आती है तो लगा देता है, ऐसा है। इसलिए किसकी क्या भूमिका है, उस भूमिका का पूरा व्यवस्थित हमें बराबर ज्ञान हो और उसके अनुसार ही उसके साथ वैसा व्यवहार हो। किसको जय जिनेंद्र बोलना, किनको नमोस्तु बोलना, इनके अपने अपने अलग अलग सिस्टम हैं। जो जैसी भूमिका में हो उसको नमोस्तु बोलना, जो गृहस्थ की भूमिका में हो उसको जय जिनेंद्र बोलना, ऐसी बात है। चलो जी। जैसे क्षयिक सम्यक दृष्टि 3 या 4 भाव में मोक्ष जाता ही है, हाँ। ऐसा तीर्थंकर प्रकृति वालों के साथ भी है क्या कुछ? हाँ जी, इनका प्रश्न है क्या जैसे क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो 3 या 4 भावों में मोक्ष जाता ही है, गारंटी है। हाईएस्ट चौथा, उससे ज्यादा क्षयिक सम्यक दृष्टि संसार में रहता ही नहीं। तो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले का भी ऐसा सिस्टम है क्या कुछ? तीर्थंकर प्रकृति जिसने बांधी है उसका भी अधिकतम 3रा भाव, अधिकतम 3रा, अधिकतम कहा उसी में भी चला जाए, लेकिन मजबूरी हो तो 3रा भी हो जाए, है ना। इससे ज्यादा नहीं होता।
फिर इस हिसाब से तो अभी तो होंगे ही नहीं, तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले हैं। हाँ, बहुत सही कहा। इस नियम के अनुसार तो यहाँ तो तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव हो गई नहीं, क्लियर और हो गया। क्यों नहीं होगा? इस भाव से तो कोई तीर्थंकर बनने वाला है नहीं, क्लियर, गया काम से। अब कितने का है अधिकतम? तीसरा भाव। मान लो यहां होता तो यहां से देखो मोक्ष तो जाने वाला है नहीं। अब यहां से कहां जाए? या तो स्वर्ग में जाए या फिर नरक में जाए, और वहां से निकल के फिर आए। तो यहां तीर्थंकर प्रकृति बांधने का सिस्टम है नहीं। यहां बांधी हो तो वहां जाए 1, 2 और 3, लेकिन यहां तो बांधने की शुरुआत अभी होना नहीं है। तो फिर किसी जीव ने, जैसे कोई जो नरक में है ना, नारकी अथवा देवगति में, वे पहले ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध की शुरुआत कर्मभूमि के मनुष्यों में कर चुके हैं। वहां शुरुआत की वो भाव, नरक में गए दूसरा भाव, फिर मनुष्य में आ गए तीसरा भाव। ऐसे ही देव में गए तो नरक मनुष्य में शुरुआत की पहला वो भाव, देव में गए दूसरा भाव, फिर मनुष्य में आए तीसरा भाव। तो ये जो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, 5 कल्याणक वाले, उनकी तो पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है, और जो 2 या 3 कल्याणक वाले होते हैं उनके उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है ना। यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों नहीं होता? कहाँ पर? यहाँ पे भरत क्षेत्र में। इनका प्रश्न है, यहाँ पर भरत क्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों नहीं होता? अभी इसमें जैसे शायक सम्यक्त में सिस्टम है ना, नियम केवली श्रुत केवली का पादमूल चाहिए, तो ऐसे यहाँ पर भी तीर्थंकर प्रकृति के लिए भी इसी तरह के विशुद्धि स्थान चाहिए, तभी वह बांध सकता है। अन्य जगह पर कहीं पर, और यहाँ पर वो इस तरह का है नहीं व्यवस्था, इसलिए वे भी तीर्थंकर प्रकृति का कोई बंध नहीं कर सकते। अब वो तीर्थंकर पे पूरा ना चला जाए विषय, अब हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, एक पॉइंट चला तो उसमें ही नई नई जिज्ञासा शुरू। सचमुच ये करणानुयोग का विषय ऐसा ही है, इतनी जिज्ञासा वाला है कि यदि प्रश्नोत्तर ही चलते रहें तो वही चलते रहें। पहले शुरू में क्या होता था, जब मैं शुरुआत की थी कक्षाओं की, तो लोग संघ का समाधान करते थे, मैं संघ का समाधान ही करता रहता था। कई दिनों तक संघ का समाधान ही चलते थे। कौन सा गुण स्थान पहले ही है, माने उसमें चलने में पहले ही है, अगले में गए तो पहले ही चल रहा है। फिर कई लोग बोले कि यार थोड़ा सा विषय तो बढ़ाओ, पहले से तो ऊपर पहुंचाओ, तो हमने कहा चलो ठीक है, पहले से ऊपर पहुंचा लेंगे, उसके बाद चलने देंगे संघ का समाधान। तभी तो अपन ऊपर पहुंच ही गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज 5वां गुण स्थान शुरू करना है, क्योंकि फिर 3-4 दिन ही हैं, तो 5वां गुण स्थान की मुख्य जो अंश हैं उसकी चर्चा अपन कर लेंगे। अगला बिंदु है चौथा पॉइंट, यह चारों ही गतियों में संगी पंचेंद्रियों को प्रकट हो सकता है, इससे सर्वत्र पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है। देखो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त करने में, कि जब चारों गतियों में हो रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि हम किसी अन्य गति में हो तो काम नहीं होगा, तब भी हो सकता है। शेर को भी हो सकता है, बिल्ली को भी हो सकता है, कुत्तों को भी हो सकता है, सुअर को भी हो सकता है। इन प्राणियों को भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। आप बोलिए। जब चौथा गुण स्थान इतना महत्वपूर्ण है तो मोक्ष मार्ग में उसकी अनिवार्यता क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। जब चौथा गुण स्थान इतना महत्वपूर्ण है तो मोक्ष मार्ग में उसकी अनिवार्यता क्यों नहीं है? क्योंकि अपन ने कहा था, बहुत बढ़िया, जब हम पहले से डायरेक्ट ही सातवें में चले जाएं, जब ऊपर का ही माल मिल रहा हो तो फिर नीचे की उतनी आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसा ही है ना। माने यदि ऊपर, जैसे कई लोगों को एक साथ 2 जॉब मिलती हैं, अब एक जॉब मिली जिसमें 20 लाख का पैकेज है और एक जॉब मिली जिसमें 10 लाख का पैकेज है, जॉब तो दोनों है। अब मुझे बताओ कि वो कौन सी ज्वाइन करना चाहिए उसको? 10 लाख वाली भी तो इंपॉर्टेंट है ना। 10 लाख मिल रहे, साल भर के 10 लाख मिल रहे हैं, मतलब 80-90 हजार तो महीने के मिल ही रहे ना। अच्छी है कि नहीं है?
अच्छी तो है, महीना बंद तो है, अरे 10 लाख का पैकेज मिल रहा, क्या गजब की जॉब मिल गई। लेकिन यदि उसी के सामने 20 लाख की मिल रही हो पैकेज, तो फिर 10 लाख की छोड़ो, कहाँ जाओ, 20 लाख में जाओ। तो ऐसे ही जब मुनि बन रहे हैं, सीधा मुनि बन के ही ऊपर के ऊपर मोक्ष चले जा रहे हैं, तो फिर चौथे की वो महिमा नहीं रह जाती है। हाँ, पहले दूसरे तीसरे की अपेक्षा चौथे की महिमा है, पहले के 3 गुण स्थानों की अपेक्षा चौथे की महिमा है, इसलिए वह महत्वपूर्ण है। लेकिन ऊपर के गुण स्थानों की अपेक्षा तो वह निम्न ही है, ऐसा अपन जाने। अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट, इसे प्राप्त करने की सभी योग्यताएं हम में भी विद्यमान हैं, अतः हमें भी प्रेरणादायी है। यदि कोई ये बता दे कि हम में से किसी के पास एक भी कमी है कि जो चौथा गुण स्थान नहीं ले सकता, तो मान जाए अपन। कोई भी ऐसा माइनस पॉइंट बता दो कि जो चौथे गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त नहीं है कोई माइनस पॉइंट? जितनी भी सारी, अभी तो अपन यहां पूरी योग्यताएं ले नहीं रहे, मान लो लब्धि सार ग्रंथ चल रहा होता तो उसमें हम बताते 8-9 टाइप की योग्यताएं, कि इतनी योग्यताएं चाहिए किसके लिए, चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त करने के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ वो प्रकरण बढ़ जाएगा अपना, इसलिए अभी वो नहीं ले रहे हैं। लेकिन जितनी चाहिए उतनी सब हैं, और मैं तो कहता हूं एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। जितनी जरूरत नहीं भी है उससे भी ज्यादा हमारे पास सब कुछ है। वहां तो कह रहे संगी पंचेंद्री पर्याप्त तक चाहिए, बस हो गया। लेकिन हमारे पास तो वो सब है। अजैन हो उसको भी सम्यक दर्शन हो सकता है, हम तो जैन हो गए। विदेशियों को हो सकता है कि नहीं हो सकता? उनको भी हो सकता, हम तो भारत देश में हैं। जो रोज स्वाध्याय नहीं करते उनको हो सकता है कि नहीं हो सकता? उनको भी हो सकता है। तो हम तो रोज स्वाध्यायी हैं। जो रोज पूजन नहीं कर सकते या नहीं करते उनको हो सकता है कि नहीं हो सकता? उनको भी हो सकता है। तो फिर हम तो और ज्यादा पूजन करते हैं। जो विधान नहीं करते कराते उनको हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हम तो और भी ज्यादा करते हैं। जिन्होंने बालवेद और बीतरा विज्ञान का प्रशिक्षण नहीं दिया उनको हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो हम तो वो भी दे चुके हैं। और आजकल तो तत्व ज्ञान का भी शुरू हो गया। अब बताओ, जिन्होंने गुणस्थान नहीं पढ़ा उनको हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हम तो गुणस्थान भी पढ़ रहे। जिनने समय सार नहीं पढ़ा उनको हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हम तो समय सार भी पढ़ रहे। अब मुझे बताओ कि हमारे पास तो सब और प्लस पॉइंट हैं जो जिनमें भी सम्यक दर्शन हो सकता है, उससे भी कई गुनी सुविधा हमारे पास है। क्या नहीं है हमारे पास? सब कुछ अनुकूलताएं हैं, और फिर भी नहीं हो तो वो हमारी ही कमजोरी है। उसकी माइनस मार्किंग हमारे लिए है। किसी पर कोई उसका कोई आरोप नहीं। कोई कहे हम तो रोज मंदिर आना चाहते, हमारे घर वाले आने नहीं देते। अच्छा, तो बिना मंदिर आए सम्यक दर्शन नहीं हो सकता? देखो, इस स्वच्छंदता के लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं तो कोई अच्छी बड़ी अच्छी बातें बता रहे। आज तो कम पूजा करने वाले को भी हो जाएगा, नहीं पूजा करने वाले को भी हो जाएगा, स्वाध्याय नहीं करने वाले को भी हो जाएगा, समय सार पढ़े बिना भी हो जाएगा, गुण स्थान पढ़े बिना भी हो जाएगा है। और अब तो कह रहे मंदिर भी नहीं आए तो भी हो जाएगा। ये स्वच्छंदता के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छा, शेर कब मंदिर गया था? कभी नहीं गया, मंदिर ही वहां चल के आ गया। बताओ, सम्यक दर्शन करने की जब पात्रता हुई तो मुनिराज, साक्षात मुनिराज वहां से उतर के आ गए। जब काम होने वाला हो तो निमित्त भी ढूंढते हैं, कह रहे तुम्हारे अंदर काम होना तो मैं आ रहा हूं। ऐसी बात है। इसीलिए काम जिसका होना है, काम होने के लिए हमारे पास सब प्रकार की योग्यताएं हैं। कहीं किसी की भी, एक की भी कोई कमी नहीं है। अब इसमें ही विस्तार करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अपने पास समय बहुत बचा के चल रहे हैं, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अंतिम पॉइंट है
यह सम्यक्त्व के साथ रहता है, अतः जितनी महिमा सम्यक दर्शन की है उतनी इसकी भी हो जाती है। देखो सम्यक्त्व के साथ है तो सम्यक दर्शन की जितनी महिमा कही, प्रथम नरक बिन षड भू ज्योतिष बान भवन षड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी, तीन लोक त्यू काल माही नहीं। ये सारी महिमा कही ना, तो प्रथम नरक के बिना आगे की नरक पृथ्वियों में नहीं जाता। प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष, 6 पृथ्वियों में नहीं जाता। कौन सी 6 पृथ्वियां है ना, 7 है ना। पहली रत्न प्रभा पृथ्वी को छोड़ दो तो आगे की पृथ्वियां। षट भू ज्योतिषों में नहीं जाता, बाण वाने व्यंतरों में नहीं जाता, भवन वासियों में नहीं जाता, नारी नहीं होता, थावर स्थावर नहीं होता, विकलत्र माने 2 इंद्री 3 इंद्री चतुर्णी नहीं होता है। इस तरह से इन सब पर्यायों में सम्यक दृष्टि नहीं जाता। और ये भी स्थूली कहा है, इसमें और सूक्ष्मता से लेंगे तो और बढ़ जाएंगे, है ना। माने सम्यक दर्शन की बहुत अजब गजब की महिमा है, वही महिमा चौथे की हो जाएगी, क्योंकि चौथा है तो सम्यक दर्शन है ही। सम्यक दर्शन जिसको है उसको ही चौथा है, नहीं तो कहां से होगा। इसीलिए जितनी महिमा सम्यक दर्शन की कही जाएगी वह सारी महिमा चौथे गुण स्थान में ऐड हो जाएगी। इतना महान है चौथा गुण स्थान। तो बताओ प्राप्त करना चाहिए कि नहीं। बड़ा संकट है ना अध्यात्म। जो एकदम निश्चय की बातें करते हैं उनके लिए वह आंसर है ना भारी कठिन होता है। वो कहेंगे एक का चौथा, हम तो 14 से पार हैं। वो अपनी जगह परम सत्य है, लेकिन जब एक सामान्य कथन चल रहा हो उस समय तो यही सही है। कहीं कहीं कहा जाएगा शुभ अशुभ दोनों बेड़ियां हैं, जो लोहे बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती है, उस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। तो शुभ अशुभ को एक डाल देते हैं, पुण्य पाप को एक कह देते हैं, लेकिन विवक्षा अलग हो तो अनेक जगह पर पंडित टोडरमल जी ने स्वयं लिखा कि जब तक शुद्ध में नहीं जाता तब तक बुद्धि पूर्वक शुभ में प्रवर्तन करे। अब बोलो गलत है कि सही है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? आचार्य कुन्नू कहते हैं शुभ अशुभ दोनों एक हैं, पुण्य पाप दोनों एक हैं। पंडित टोडरमल जी ने क्यों लिख दिया शुभ में प्रवर्तन करो, शुभ में प्रवर्तन करो? अरे जब तक शुद्ध में नहीं जाते तब तक अशुभ से बचने के लिए बुद्धि पूर्वक, ऐसा नहीं सहज, वो तो सहज हो जाएगा, होगा सब सहज हो जाएगा, लेकिन यहां बुद्धि पूर्वक शुभ में प्रवर्तन करे, यह श्रावक का परम कर्तव्य है। ऐसा है, अपेक्षाएं होती हैं, जहां जैसी अपेक्षा हो उस अपेक्षा को हमें समझ लेना चाहिए। अब आते हैं सीधे 5वें गुण स्थान की ओर। ठीक है, चाहिए कि नहीं 5वां? कोई नहीं कहता, क्या करना ठीक है, या जब होना होगा तो हो जाएगा, चाहे कोई चिंता करना, ऐसा है क्या? अरे जब होना होगा तभी होगा, ये बात भी सच्ची है, लेकिन उपदेश की भाषा में तो यही कहा जाएगा कि हमें करना चाहिए, करो, पूरा प्रयास करना चाहिए। अब जरा हम पंचम गुण स्थान वाले की झोपड़ी से शुरुआत करेंगे। अब आप झोपड़ी देखेंगे तो आपको लगेगा वाह, ऐसे होते हैं पंचम गुण स्थान वाले। दिख गए क्या? है ना, कितना अच्छा सीन है, दिख रहा होगा सबको। अपन रह सकते हैं ऐसे, ऐसे रहना पड़ेगा, 5वें वाले बनना हो तो चलेगा। अरे ऐसे कैसे, झोपड़ी में रहेंगे क्या हम? अच्छे आजकल तो फ्लैट चाहिए, है ना, विद फर्निश्ड फर्नीचर चाहिए, एसी वेसी भी चाहिए, कार भी होना चाहिए, जितना हो उतना चाहिए। ऐसे में रह पाएंगे? और गर्मी ऐसी हो ललितपुर जैसी, और वहां झोपड़ी ऐसी बना दी जाए तो कैसे रहेंगे? अरे जिसको अंतरंग में विशुद्धि प्राप्त हो जाती है उसको झोपड़ी, महल, मसान आदि इन सब में कोई रस नहीं रह जाता है। उसको जब अंदर से आनंद आने लग जाता है तो बाहर के आनंद सब फीके पड़ जाते हैं। ऐसा ही है,
अरे जब अपन लोक व्यवहार में देखते हैं, जब दुकान जिस समय ज्यादा चल रही हो उस समय भूख भी खत्म हो जाती, पता नहीं चलता क्या आइटम बना है और कितनी अच्छा आइटम बना हो। जब नोट गिनते हैं तो हलवा पूड़ी पकवान भी सब फीके पड़ जाते हैं, और जब अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आएगा उस समय तो वे नोट भी फेल हो जाएंगे, है वो महल और ये सब चीजें फेल हो जाएंगी जब अंदर का आनंद आएगा। वास्तव में एक तरफ जब आनंद आता है, अतीन्द्रिय आत्मा का रसास्वादन होता है, उस समय अपने आप ये सारी चीजें छूट जाती हैं, छोड़ना नहीं पड़ती, अपने आप ही काम होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि किन्हीं किन्हीं चीजों का तो हमने जबरदस्ती में त्याग किया, रात में नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आलू प्याज नहीं खाना। कई बार घर में भी जबरदस्ती याद करा देते हैं, त्याग करो त्याग करो त्याग करो, है। कई चीजें ऐसी होती है चुटकियों में अपने आप छूटती हैं। किसी ने मान लो कहीं प्रवचन में कहा हो या हमारे पढ़ने में आ गया, सुनने में आ गया, अच्छा ये चीज अभक्ष है क्या, हमें तो पता ही नहीं था, अरे तुरंत त्याग। माने राग घट जाता है और अपने आप त्याग हो जाता है उसका। बहुत सारी चीजें होती हैं पर उसको देख के मन भी नहीं ललचाता। अब मुझे बताओ भी, मान लो यहाँ पर यहाँ के अपने भोजनालय में आलू की सब्जी बनाई जाए, कितने लोग खाएंगे, हाथ उठाओ। ऐसे ऐसे हिला रहे हैं हाथ, ऐसे ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। खाएगा क्या कोई? कोई कह रहा होगा बनाओ तो एक बार, कोई एक आध होगा तो कैसे। लेकिन अधिकतम जितने यहाँ बैठे हैं उनको किसी को रस नहीं, बल्कि निंदा करेंगे। अरे ऐसे शिविर, अपने शिविरों में आलू की सब्जी, प्याज की सब्जी असंभव, ये तो अपना शिविर हो ही नहीं सकता। मैंने अपने उसकी पहचान ही है कि ये चीजें अभक्ष्य चीजें तो कभी बन ही नहीं सकती। अब उनके प्रति इतना राग घट गया है कि कोई जबरदस्ती भी खिलाए, लालच दे के खिलाए, कहे 1 लाख रुपया दे रहे हरीशचंद्र जी साहब आलू की सब्जी खा लो, अब भी तुरंत के तुरंत 1 लाख 1 करोड़ दो तो नहीं खाएंगे। बोलो कितनी दृढ़ता हम सबके अंदर आ गई है, दृढ़ता कम थोड़ी है। और ये सब जबरदस्ती में नहीं आई है, ये काम जबरदस्त है इसलिए आई है? क्यों जबरदस्त है? हमें पता चलिए अनंत जीव होते हैं, अब अनंत जीवों में से हम किसी को मार नहीं सकते, तो हमारे अंदर की दृढ़ता जो हो गई है, राग का अभाव हो गया उस संबंधी, आलू प्याज जमीकंद संबंधी राग का अभाव होने पर फिर हमें कोई लोभ लालच कुछ भी नहीं उस समय दिखाई देता है, अपने आप हो जाता है। ऐसे ये भी सारी चीजें हैं, ये हमें जो बहुत अच्छा लग रहा है ना, बड़ा बड़ा महल मकान गाड़ियां, जब हमें अपने में किसी अपने विषय में आत्मा में आनंद आने लगेगा तो सब फीके पड़ जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको स्वाध्याय में रस लग जाए ना, तो स्वाध्याय के सामने उनको दुकान बंद, इस दिन बंद, बस 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलेगी, बाकी बंद। मैंने ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं, अरे उस समय उस सुबह से ही बहुत बिक्री होती है, खूब लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, अरे आने तो दो, हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी। अरे शाम को तो कस्टमर रात को ज्यादा आते हैं, अरे आने दो, हमारे जरूरत कहाँ है, भाई जिसको मजा आ जाए बस। अरे कई बार तो इतना मजा आता है, कई बार पंखा भी बंद हो जाए, लाइट भी चली जाए तो भी पता ना चले, और उस समय जब एकदम साइलेंट मूड पर अपन जब स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, उस समय फिर हमें वो घड़ी की जो दीवार पे घड़ी है ना, उसकी टिक टिक की आवाज भी परेशान करती है। ऐसे तो पता ही नहीं चलता कि उसकी आवाज आती है, आई किसी को? जिसको आने लग जाए ना, समझना वो बिल्कुल बहुत सूक्ष्मता से अपने काम में मस्त हो गया है। तब वो कितनी जोर जोर से आवाज आती है, जो दीवार पे घड़ी है ना उसकी आवाज जोर जोर से खट खट खट, ऐसा तो आज तक तो आज पहली बार कैसे आ रही आवाज, कुछ घड़ी खराब हो गई क्या? घड़ी खराब नहीं हो गई है हमारा दिमाग एकदम सूक्ष्मता से लग गया, तब वो आवाज आती है। ऐसे है, ये रुचि का कमाल है, जिसको जिसमें रुचि लग जाए, एक बार रुचि लग जाने के बाद सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं, करना नहीं पड़ते। ऐसा कमाल है स्वाध्याय आदि का और तत्व ज्ञान का।
ऐसा है। तो ये झोपड़ी भी वास्तव में बहुत अच्छी है, आनंददायी है। और वास्तव में आनंद झोपड़ी में नहीं आ रहा है, झोपड़ी में नहीं कहाँ आ रहा है, अपनी झोपड़ी में आनंद आ रहा है, अपने आत्मा रूपी कुटिया में आनंद आ रहा है। तो उसका आनंद देखो श्रावक ले रहा है, कितना अच्छे से बैठा है, पगड़ी बांध के, कुर्ता पजामा पहन के, और वहां पर देखो सफेद सफेद आत्मा दिख रहा है ना, देखिए। अब वो आत्मा को दिखाना है तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। ये हमारे अमन जी ने बनाए सारे चित्र पिक्चर जितने भी बनाए हैं, बहुत होशियार विद्वान है, माने कितनी बढ़िया। तो वहां आत्मा दिखाना है तो इस तरह से आत्मा का कुछ तो रूप दिखाना पड़ेगा। अब सिद्ध भगवान की फोटो बनाना है तो अपन बनाते कि नहीं, पूरे सफेद सफेद दिखा देते हैं। तो सिद्ध ऐसे थोड़ी होते हैं, वो तो पिक्चर में दिखाया है। ऐसे ही माने वो अतीन्द्रिय आनंद का आस्वादी होकर उसका लाभ उठा रहा है, ऐसा यहाँ पर चित्र के द्वारा दर्शाया गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, देशव्रत गुलिस्तान की चर्चा। 5 मिनट बचे हैं, अभी घड़ी दिख गई। घड़ी देखना पड़ती है यहाँ बार बार, नहीं देखें तो गड़बड़ हो जाए काम। अब अपन शुरू तो कर देते हैं और कल से अपन थोड़ी सी स्पीड में चलेंगे। 5वां गुलिस्तान, एक एक चीज पढ़ेंगे, बहुत समय जाएगा, इसलिए मुझे जितना लगेगा उतना पढ़ूंगा और बाकी की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। 5वां गुलिस्तान जिसका नाम है देश विरत। देश विरत, देश विरत मतलब क्या होता है? देश से विरत हो जाना है। देश माने एक देश, आंशिक, थोड़ा, अल्प, लिटिल, जो भी समझे, थोड़ा सा। विरत माने त्याग। जहां पर थोड़ा सा भी त्याग चालू हो जाए, समझना देश विरत 5वां गुलिस्तान हो गया, है ना। तो थोड़ा सा त्याग में काय का, आलू प्याज का, यहां उसकी बात नहीं चल रही है। 5 पापों का एक देश त्याग, ये तो सामान्य सी चीजें हैं, ये जमी कंदादी रात्रि भोजन त्याग। यहां कह रहे 5 पापों का एक देश त्याग, स्थूल रूप से त्याग जिसको हुआ है वह देश विरत गुलिस्तान वाला कहा जाता है। इसके कई नाम हैं इस गुलिस्तान के, देखो यहां पर लिखे ऊपर, वीरता व्रत भी कहते हैं इसको, संयमा संयम भी कहते हैं, इन सबके भी लक्षण हैं शास्त्रों में। देश चारित्र भी कहते हैं, देश संयम भी कहते हैं, अणुव्रति भी कहते हैं, प्रतिमाधारी श्रावक भी कहते हैं। ऐसे 5वें गुलिस्तान के अनेक नाम हैं, है ना। अपन मुख्यतः से कौन सा लेके चल रहे हैं? देश व्रत, है ना। देश व्रत नाम लेते हुए अपन इसकी चर्चा करेंगे। अब इस गुलिस्तान की परिभाषा संक्षेप में कल विस्तार से लेंगे। जब यह जीव 4थे गुलिस्तान में आया था तो किसका अभाव किया था? अनंतानुबंधी और दर्शन मोहिनी का। 5वें गुलिस्तान में आएगा तो किसका त्याग होगा? अनंतानुबंधी के साथ अप्रत्याख्यान वर्ण और चली जाएगी। इतना बस हो गया तो समझ लेना 5वां गुलिस्तान हो गया। देखो कषाय जाना जरूरी है, सिर्फ व्रतों के ग्रहण करने से उससे तो लाभ नहीं है, उससे 5वां गुलिस्तान नहीं होगा। हाँ, लाभ ऐसा है कि अच्छी बात है, त्याग करना चाहिए, लेकिन 5वां गुलिस्तान नाम तो तभी पाएगा जब 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, है ना। तो अपन ऐसा कहें कि 2 कषाय चौकड़ी का अभाव ऐसा कहें, अथवा तीसरी कषाय चौकड़ी का उदय कहें। तीसरी कषाय चौकड़ी का उदय प्रत्यक्षानावरण कषाय का उदय हो और उसी समय 2 कषाय चौकड़ी का अनुदय हो कहो, अभाव हो कहें। ऐसा होने पर जो विशुद्धि उत्पन्न हो, जो वीतरागता उत्पन्न हो, जो आनंद उत्पन्न हो, उसे कहते हैं 5वां गुलिस्तान, है ना। 5वें गुलिस्तान की भी महिमा अपार है।
इसकी चर्चा अपन क्रमशः करेंगे कल से, एकदम शुरुआत से ही, कि पांचवा गुण स्थान जिन जीवों के हो जाता है वे तो समझ लो कि मुनि बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पांचवा गुण स्थान को हम एक भाषा में और कहें तो मुनि बनने की तैयारी का गुण स्थान ऐसा है ना। तो अपन को तैयार होना है कि नहीं होना है? तो अपन ऐसा करते हैं, शिविर में तैयार होते हैं और आगे मुनि बनने का पूरा प्रयास करेंगे कि मुनि बन जाए। तो तैयारी के लिए अपन कल से तैयार हो जावे और अपन बराबर इसकी चर्चा क्रम से करेंगे। अभी का समय अपना हो गया, आज तो देखो 1 मिनट पहले ही कर दिया है ना। जो लोग कहते हैं कि 2 मिनट बाद होता है, हम उनको 1 मिनट पहले आज छोड़ देते हैं। चलिए अभी यहाँ पर पूरा करते हैं, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिनवाणी स्तुति। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।